हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं और ये सारे एमसीक्यू वो होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें एफ ओ एफ एक्स निकालना है। तो एफ ओ एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक्स की जगह पर हम एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब, इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स, और फिर इस एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें x की जगह हमने एफ एक्स लिख दिया है और इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/3। तो ये हम लिख देंगे 3 माइनस, अब हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। एफ एक्स की वैल्यू तो ये पूरी कंप्लीट है, तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ये हमने लिख दी है एफ एक्स की वैल्यू। अब एफ एक्स की पावर है 3, तो हमने इसकी भी पावर 3 कर दी और ये होल पावर कितनी है, 1/3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 3, माइनस और माइनस प्लस एक्स क्यूब, और ये होल की पावर है 1/3। इधर 3 से 3 आसानी से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स क्यूब की पावर 1/3। यहाँ पावर में 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा x के बराबर, जो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन है, सी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक बार तो निकालना है फॉग x। अगर हमें निकालना है फॉग x, तो हम क्या करेंगे, gx की वैल्यू हम f में पुट कर देंगे। तो देखो ये f है, f में x की जगह क्या पुट करना है हमें, gx की वैल्यू, तो हमने लिख दिया gx, और इसका क्यूब हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, क्यूब। अब ये आ जाएगा 8। gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है x की पावर 1/3। हमने gx की वैल्यू पुट कर दी है और इसकी पावर में क्या था, 3, हमने 3 लिख दिया। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8x। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है गॉफ x। तो हम क्या करेंगे, g के अंदर एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो g क्या है, x की पावर 1/3, तो हम x की जगह gx में क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो यहाँ x की जगह क्या लिखा हमने, एफ एक्स, और इसकी पावर कितनी है, 1/3। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है x की पावर 3, तो हमने क्या करा, एफ एक्स की वैल्यू लिख दी है। अब इसकी पावर है 1/3। हमें पता है जो ये 8 है, 8 होता है 2 की पावर 3, और यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है x की पावर 3, और सबकी पावर कितनी है, 1/3। तो हम दोनों पावर्स को 1/3 से कैंसिल करेंगे, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी 3 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अलग है, बहुत ही आसान है। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 1 4 5 5 1, और हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं इनको हम बदल देंगे। पहले हम लिखेंगे वाई की वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे एक्स की वैल्यू। इसी तरह से इसमें भी चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे वाई की वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे एक्स की वैल्यू। इसमें भी चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे वाई की वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे एक्स की वैल्यू। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, एफ इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये फंक्शन है एफ एक्स, इसको हम वाई के इक्वल लिख देंगे। तो वाई के इक्वल लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 5। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये एक्स की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, ये जो +5 है इसको इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा, और ये जो पावर है 3 इसको हम इस साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा पावर 1/3। तो ये हमारा इन्वर्स निकल गया है, लेकिन ये जो इन्वर्स निकला है ये निकला है y की टर्म्स में। तो अगर हमें x की टर्म्स में निकालना है तो हम क्या करेंगे, y की जगह लिख देंगे x,
ये हो जाएगा x-5 की पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा हुआ एक रिलेशन a to b। पहला एलिमेंट a है और दूसरा है b। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है b माइनस ए होगा 3 के बराबर। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा किसके बराबर, 3 के बराबर। और इसमें भी जो ये बाद वाले एलिमेंट मतलब b में से a को माइनस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3। तो ये देखना है किस किस का आंसर 3 आता है। तो 6 माइनस 3 भी 3 आ रहा है, लेकिन जो 8 माइनस 3 है ये 3 नहीं आ रहा, तो हम इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं, बी को। 9 माइनस 6 ये 3 आ रहा है, सही है, लेकिन जो 9 माइनस 5 है ये हमारे पास आ रहा है 4। तो इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, अब बचता है ए या सी। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो बी है वो ग्रेटर देन है 6 से। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ये लिखा हुआ है बी की वैल्यू 6 है, लेकिन जबकि इसमें कहा गया है बी हमारे पास 6 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ऑप्शन है सी। ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बी की वैल्यू 6 से भी बड़ी है और बी में से अगर ए को माइनस किया जाए तो ये हमारे पास 3 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है, गॉफ -1 निकालना है। तो हम सबसे पहले f-1 निकाल लेते हैं। मतलब x की जगह f(x) में यहाँ x की जगह हम -1 पुट कर देंगे। तो हम x की जगह अगर -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर होता है +1। तो ये जो क्वेश्चन था GO f-1, तो ये f-1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है 1 तो हमने यहाँ लिख दिया g1। और हम x की जगह क्या पुट कर देंगे अब, 1, क्योंकि यहाँ लिखा है g1 और इधर लिख रहा है gx। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। तो इस क्वेश्चन में हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 3 = 5। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है FR2R बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है f(x) = x। ये हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या निकालना है, FO f(x) हमें निकालना है। तो ये पता है किस तरह से निकलता है कि ये इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पुट कर देनी है, f में, x की जगह। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f(x) की वैल्यू। और f(x) की वैल्यू है क्या, f(x) की वैल्यू x ही है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास x आ जाएगा। या फिर इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो क्या होता है, जैसे हमें निकालना होता है f ऑफ f(x), तो हम क्या करते हैं, हम इसे लिख देते हैं f ऑफ f(x), हम इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें पता है जो f(x) है, f(x) की तो वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर x है, तो हम f(x) की जगह क्या लिख देते हैं, x। और ये तो दोबारा से क्या बन गया, f(x), तो इसलिए f(x) की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या निकालना है, fog2। हमें निकालना है fog2। तो ये किस तरह से निकलेगा, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ g2 के बराबर। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, g2। तो gx हमारे पास वैल्यू दे रखी है इतनी, और अगर हमें निकालना है g2 तो हम x की जगह वैल्यू लिख देंगे 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 + 1, और 6 + 1 हो जाएगा 7। तो इधर भी हमारे पास जो g2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये वैल्यू आई है 7। अब हम क्या करेंगे, अब हमें f7 निकालना है और इधर दे रखा है f(x), तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 7। तो यहाँ पर हम x की जगह 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर +2, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास 51। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ये फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर सभी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना होगा, जो ये क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, सेट में 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए हमें ढूंढना होगा 2,2 जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं, 4 के लिए हमें ढूंढना होगा 4,4, ये भी हमें मिल गया। और 7 के लिए ढूंढना होगा 7,7। तो हमने क्या ढूंढा,
जितनी भी वैल्यूज हमने ढूंढनी चाहिए थी वो हमें मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है फंक्शन। अब सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, जैसे यहाँ पर 2,4 तो हमारे पास क्वेश्चन में ये है, तो इसके लिए हमें ढूंढना होगा क्या 4,2 भी क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर हमें 4,2 नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव फंक्शन। ट्रांजिटिव में हमने लिया, एक तो ले लेते हैं 2,4, एक 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट लेंगे, ये है 4,7। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें ढूंढना होता है 2 और 7, तो हमें ढूंढना है 2,7, लेकिन इस रिलेशन में कहीं भी 2,7 नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए फंक्शन ये ट्रांजिटिव भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है इन ऑर्डर दैट ए रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये पूछ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिलेशन जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। ऐसा फंक्शन जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके लिए हमारे आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लिखा हुआ है हमें निकालना है फॉग 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं f ऑफ G5। इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ G5। तो अभी हम क्या करेंगे, G5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास Gx लिखा हुआ है x माइनस 7, तो हमें अगर G5 निकालना है तो हम x की जगह 5 पुट कर देंगे, यह आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2। अब हम G5 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि कितनी आई है, -2। तो G5 की जगह हमने लिख दिया -2, क्योंकि अब हमें f-2 निकालना है और fx गिवन है, तो हम x की जगह -2 पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो x की जगह अगर -2 पुट करेंगे तो ये आएगा -2 + 7, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसलिए हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गॉफ 5 की वैल्यू। तो किस तरह से निकलेगी, इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f5। तो यहाँ पर चेक करनी होगी f5 की वैल्यू। तो यहाँ पर f5 इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 9। तो हम f5 की जगह कितनी वैल्यू लिख देंगे, 9। अब ये बन गया है g9। तो g9 की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर इसका आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें निकालना है नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, इंटू बी के अंदर भी कितने एलिमेंट है, 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी गिवन है, और ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से। ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से कब, अगर हमारे पास ए माइनस बी ऑड आता है। तो ए हम लेंगे सेट ए में से और बी हम लेंगे सेट बी में से। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -4। इसके बाद हम दोबारा से ऐसे लेते हैं, एक एलिमेंट इसका और एक इसका, 7 माइनस 13, ये आ जाएगा -6। फिर 9 माइनस 11 -2, फिर आएगा 9 माइनस 13, ये आ जाएगा -4। और अब देखो ये जितने भी डिफरेंस है ये सारे के सारे इवन हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था यहाँ पर ऑड। तो इसका मतलब हमारे पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इसलिए इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान है। हमें क्या निकालना है, आर गिवन है और हमें निकालना है आर इनवर्स। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो ये 1a लिखा है इसको लिख देना है a,1, 1, b को हमें लिख देना है b,1, 2, a को हमें लिख देना है a,2 और 3, b को हमें लिख देना है b,3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसमें मैच करते हैं तो ये हमारे पास आंसर
सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास लिखा हुआ है द रिलेशन ग्रेटर देन। कौन सा रिलेशन है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है जैसे ये लिखा होता है 1 इज ग्रेटर देन, होता ही नहीं है, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 1। जैसे ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया 3 इज ग्रेटर देन 1 और 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इस तरह का हमारे पास रिलेशन गिवन है, तो हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना होता है कि क्या ए कभी ग्रेटर देन हो सकता है ए से, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि क्या 1 1 से बड़ा हो सकता है? 1 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव फंक्शन नहीं है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। तो सिमेट्रिक फंक्शन में लिखा है जैसे 2,1 बिलोंग करता है, ये तो ठीक है, मतलब 2 बड़ा है 1 से। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो 1 है वो बड़ा हो जाएगा 2 से? हम इसको उल्टा कर सकते हैं कि 1 बड़ा है 2 से। 1 तो बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। मतलब ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखते हैं ट्रांसिटिव। ये फंक्शन ट्रांसिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है अगर जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 से है, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, और 2 ग्रेटर देन है 1 से, ये भी ठीक है। तो हमें चेक करना है कि क्या 3 1 से बड़ा होगा। बिल्कुल 3 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारे पास ट्रांसिटिव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास लिखा हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। मतलब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और 4 से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2 स्टार 2 किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, और किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 4, और हमारा आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास लिखा हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू दिस। तो हमें देखना है किस तरह से आया। तो हमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3, और बी की जगह पुट कर देंगे 5, और अपॉन में आ जाएगा 2। ये हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ये भी उसी तरह से है कि एक्स स्टार वाई हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और हमें निकालना है 3 स्टार 4। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वेयर, प्लस वाई की जगह पुट करेंगे 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर होता है 9, 4 का स्क्वेयर होता है 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें लिखा हुआ है ए स्टार बी किसके बराबर है? ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3। तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू हम 1 अपॉन 2 पुट कर देंगे इधर, ये आएगा 1 अपॉन 2 अपॉन 2, प्लस बी की वैल्यू हमें लिखनी है 4 अपॉन 5 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। इनका एलसीएम आ जाएगा 15 4 ज़ा 60, और अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आता है 15, प्लस 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 16। 16 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारे पास 31 अपॉन 60। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास दे रखा है एक्स स्टार वाई इजकल टू 2x प्लस वाई अपॉन 3y, और हमें निकालना है 3 स्टार 5। एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे और वाई की जगह 5। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह पुट करेंगे 3, और y की जगह पुट करेंगे 5 अपॉन 3y, y की जगह पुट करेंगे हम 5। तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, और 3 5 ज़ा 15। तो 6 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 15। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरह का है। तो एक्स स्टार वाई हमारे पास दे रखा है 2x प्लस 4y, हमें निकालना है 2 स्टार 3। मतलब x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्टार 3 निकालने के लिए हम x की जगह तो पुट कर देंगे 2, प्लस y की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 12 मतलब 18।